मैं मंसूर अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में। वक्फ प्रॉपर्टी का इतिहास बहुत पुराना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा और हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने पूछा कि इस ज़मीन का क्या इस्तेमाल किया जाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको वफ़ कार खैर के लिए वफ़ कर दिया जाए और इसमें रिफ़ाए आम के लिए ये वक्फ़ हो। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1960 में यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट बनाया गया और उसके तहत जो वक्फ दो वक्फ बोर्ड होते हैं, एक शिया मरकज़ी बोर्ड और एक सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ, दो तरीके के होते हैं। और वक्फ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वक्फ अलल खैर होता है और एक वक्फ अलल औलाद होता है। वक्फ अलल खैर चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जाता है। वक्फ अलल औलाद जो है कोई भी आदमी जो वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ करता है उसे वाकिफ़ कहते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का जो वक्फ करने वाला है उसे वाकिफ़ कहते हैं। 1960 में जब वक्फ एक्ट बना तो वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया और वक्फ उस समय दफ़ा 30 के अंतर्गत दोनों बोर्डों में वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज होती थी। शिया की संपत्ति शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज होती थी, सुन्नियों की संपत्ति सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में दर्ज होती थी। लेकिन 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल वक्फ एक्ट बनाया और जिसको वक्फ एक्ट 1995 का नाम दिया गया। उसके तहत अब ये प्रॉपर्टी जो है धारा वक्फ एक्ट 1995 की धारा 37 के अंतर्गत वक्फ प्रॉपर्टी का इंतराज होता है। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल होती है, वाकिफ़ का नाम होता है, वक्फ का नंबर होता है और किस पर्पस के लिए वक्फ की जा रही है, प्रॉपर्टी की डिटेल होती है और इंतज़ामिया कमेटी या मुतवल्ली का नाम होता है। और इस वक्फ प्रॉपर्टी को किसी वक्त भी फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। वक्फ प्रॉपर्टी को न दान दिया जा सकता, न फ़रोख्त किया जा सकता। अगर कोई आदमी वक्फ अलल औलाद में जो मुतवल्ली बनने का तरीका होता है, वक्फ अलल औलाद में वक्फ़नामे में इसका तरीका दिया जाता है कि औलाद दर औलाद इसका मुतवल्ली या इंतज़ाम होता रहेगा और जब उसकी औलाद बाकी नहीं रहती तो उस प्रॉपर्टी को भी चैरिटेबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वक्फ अलल खैर हो जाती है। और वक्फ अलल खैर का जो इंतज़ाम है और वक्फ अलल औलाद का जो इंतज़ाम है वो भी बोर्ड द्वारा मुतवल्ली केयर टेकर या इंतज़ामिया कमेटी बनाकर उनका इंतज़ाम किया जाता। वो मुतवल्ली इंतज़ामिया कमेटी या केयर टेकर जो है वक्फ संपत्ति की देखभाल पूरा इंतज़ाम करता। वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, न किसी को दान में दी जा सकती है। इसके अंतर्गत बिल्कुल वक्फ एक्ट की धारा 51 के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर बोर्ड की बिना अनुमति के कोई फ़रोख्त करता है, सेल डीड करता है या विक्रय करता है तो वो वाइड होगी, ऐसी दस्तावेज शून्य होगी। वक्फ संपत्ति के संबंध में वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत वक्फ ट्रिब्यूनल गठित किया गया सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पहले 2 ट्रिब्यूनल थे, एक रामपुर में था और एक लखनऊ में था, लेकिन गवर्नमेंट ने रामपुर का ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिया। लखनऊ में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट कायम है जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन या वक्फ से संबंधित कोई भी मुकदमा किसी सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय या किसी अन्य अथॉरिटी के सामने मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल को ही इस वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में मुकदमा सुनने का इख्तियार है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो गिफ्ट डीड विल डीड पर बनाई थी, उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, उसे भी देखें।